हाय गाइस, पाकिस्तानी फैमिली। तो कैसे आप सब? मेरा नाम आजाद है। मेरा नाम तो है। यार आज का वीडियो बहुत बड़ा निकल कर आ रहा है। भारत ने G20 के देशों को सीधा सीधा धमकी जारी कर दी है कि भाई औकात में रहना है तो नहीं तो ठोक डालेंगे। अच्छा, हाँ, नहीं तो ये तो वॉच करेंगे वॉच तभी करते हैं मजा, बिल्कुल तभी तभी पता पता लगेगा चलेगा। बिल्कुल कि उन्होंने आखिर धमकी कैसे क्यों मतलब दी है? हाँ मतलब किस वजह से? किस वजह से G20 को हाँ। इतनी बड़ी धमकी कि भाई औकात में नहीं तो रगड़ डालेंगे। तो वॉच करते पहले कौन करते स्टार्ट। दोस्तों, G20 की प्रेसिडेंसी अपने हाथ में आने के बाद भारत ने डिप्लोमेसी के मामले में अब तक का सबसे बड़ा गेम चेंजर प्लान पूरी दुनिया के सामने रखा, जिसमें भारत ने पाकिस्तान और चीन जैसे देशों को चौंकाते हुए ये बात साफ कर दी कि G20 की मीटिंग सिर्फ राजधानी दिल्ली, मुंबई या बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में नहीं बल्कि भारत के सभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में कराई जाएगी, जिसमें जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश का भी नाम शामिल था। इसके बाद जैसे ही भारत ने अपनी इस योजना का ऐलान किया, पाकिस्तान और चीन की तरफ से भारत को विरोध का भी सामना करना पड़ा। लेकिन जहां एक तरफ पाकिस्तान G20 का हिस्सा नहीं है, वहीं पर दूसरी तरफ चीन G20 का एक सक्रिय मेंबर है, जिसकी वजह से भारत ये बात अच्छे से जानता है कि पाकिस्तान चाहे कितना ही प्रोटेस्ट क्यों ना कर ले, किसी भी देश को आटा और चावल की कमी से जूझ रहे पाकिस्तान से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आज के समय में न तो पाकिस्तान के पास आर्थिक प्रभाव है और न ही इतनी सैन्य क्षमता है कि वह भारत के किसी भी निर्णय का विरोध कर सके, जबकि चीन विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। इसीलिए भारत द्वारा आयोजित G20 की मीटिंग में चीन हिस्सा लेगा या नहीं, इस पर सभी की नजर थी, जिसके तहत अब इस पहेली पर से पर्दा उठ चुका है। और ये बात साफ हो गई है कि अरुणाचल प्रदेश में भारत द्वारा आयोजित G20 की मीटिंग में चीन ने हिस्सा नहीं लिया। दरअसल दोस्तों, भारत ने इस रविवार यानी 26 मार्च 2023 को अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में G20 का एक बड़ा इवेंट आयोजित किया था, जिसका टाइटल रिसर्च इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग रखा गया। बता दें कि G20 की इस मीटिंग इवेंट में दुनिया भर के 50 अलग अलग डेलीगेट शामिल हुए थे, जिसमें अमेरिका के भी ऑफिशियल शामिल थे, पर चीन की तरफ से इस मीटिंग को अटेंड करने कोई भी नहीं आया था। हालांकि भारत को इस बात का अंदाजा था कि चीन अरुणाचल प्रदेश में आयोजित G20 की मीटिंग में हिस्सा नहीं लेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि अभी ये भी क्लियर नहीं हुआ है कि चीन ने इस मीटिंग को आखिर क्यों अटेंड नहीं किया, क्योंकि चीन ने अरुणाचल प्रदेश में होने वाली इस मीटिंग पर कोई भी ऑफिशियल प्रोटेस्ट नहीं किया है। यानी चीन ने इंटरनेशनल प्रेशर और भारत की मजबूत स्थिति को देखते हुए इस मीटिंग से चुपचाप किनारे करने का फैसला लिया, बजाय खुलकर भारत का विरोध करने के, जो इस बात को दर्शाता है कि आज भारत विश्व में कितना प्रभावशाली हो चुका है। वहीं पर आपको ये बात जानकर काफी हैरानी होगी कि जब बाली समिट के बाद भारत को G20 की प्रेसिडेंसी मिली, तब चीन ने भारत का खुलकर समर्थन किया था और G20 के फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करके ग्लोबल इकोनॉमी और दूसरे महत्वपूर्ण मुद्दों पर भारत का पूरा साथ देने की बात कही थी, जिसके तहत इस महीने G20 फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग में चीन के फॉरेन मिनिस्टर भारत भी आए थे। यहाँ तक कि चीन की मीडिया और कई महत्वपूर्ण अधिकारियों ने यह तक बयान दिया था कि वे भारत के साथ किसी भी तरह का विवाद नहीं चाहते, बल्कि मजबूत द्विपक्षीय संबंधों की तरफ देख रहे हैं। मतलब चीन ने भारत को लेकर अपनी पॉलिसी में एक बड़ा बदलाव किया है, जिसके तहत आज से कुछ महीनों पहले चीन भारत को एक एग्रेसिव पॉलिसी का इस्तेमाल करके दबाना और डराना चाहता था, पर जब चीन ने देखा कि भारत की सैन्य क्षमता काफी ज्यादा हो चुकी है, ऊपर से भारत को ग्लोबल सुपर पावर जैसे कि अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों का भी पूरा समर्थन है, तब चीन ने भारत को लेकर अपनी पॉलिसी पूरी तरह से बदल ली, जिसके तहत आज हम देख सकते हैं कि चीन जैसा देश खुद भारत के साथ शांति और मिलकर काम करने की बातें कर रहा है। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, तो दोस्तों ये खबर भी चीन को लेकर है, लेकिन यहाँ पर चीन की तरफ से ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है जो ग्लोबल सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के मामले में भारत के सपनों को एक बड़ा झटका दे सकता है, क्योंकि अगर चीन ने रूस के साथ मिलकर ये नई डील साइन कर ली, तो पहले से ही सेमीकंडक्टर मार्केट में एक लीडरशिप पोजीशन रखने वाला चीन आने वाले कई दशकों के लिए अपनी पोजीशन मजबूत कर लेगा, जिसके तहत भारत और अमेरिका के लिए सेमीकंडक्टर मार्केट में चीन का सामना करना और भी मुश्किल बन सकता है। दरअसल दोस्तों, लेटेस्ट रिपोर्ट से ये बात कंफर्म हो चुकी है कि चीन रूस के साथ मिलकर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए जरूरी दो बहुत ही महत्वपूर्ण रॉ मटेरियल्स की सप्लाई के लिए बात कर रहा है, जो चीन की सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को और भी ज्यादा मजबूत बना देगा, जिसका इस्तेमाल करते हुए ग्लोबल लेवल पर चीनी सेमीकंडक्टर अपनी पकड़ और भी ज्यादा मजबूत बना लेंगे। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि सेमीकंडक्टर बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले दो सबसे महत्वपूर्ण मटेरियल नियोन और पैलाडियम रूस और यूक्रेन में काफी बड़ी संख्या में पाए जाते हैं, जिसके तहत यूक्रेन अकेले ही दुनिया का 80% नियोन सप्लाई करता है, वहीं पर रूस विश्व के 45% पैलाडियम की सप्लाई अकेले करता है। ऐसे में अगर चीन रूस के साथ पैलाडियम और नियोन जैसे मटेरियल की सप्लाई के लिए कोई बड़ा एग्रीमेंट साइन कर लेता है, तो ये चीनी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री
इंडस्ट्री के लिए अब तक का सबसे बड़ा लेकिन बूस्ट इससे होगा, पहले जो भारत ग्लोबल की लेवल बात पर करके ना सेमीकंडक्टर की बोल। सप्लाई चेन में भारत की एंट्री को लेकर बड़े सवाल खड़े कर सकता है, क्योंकि जहां एक तरफ भारत की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को अभी दशकों के अनुभव और कई बिलियन डॉलर के इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, वहीं पर दूसरी तरफ चाइनीज सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री काफी ज्यादा विकसित हो चुकी है, जिन्हें अगर रॉ मटेरियल की सप्लाई लगातार मिलती रहे तो ये काफी बड़े स्तर पर सेमीकंडक्टर का प्रोडक्शन कर सकते हैं। ऐसे में अब भारत और अमेरिका को सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में साथ मिलकर कुछ बड़े फैसले करने होंगे। वहीं पर इन्हें जल्द ही जमीन पर भी उतारना होगा, क्योंकि अगर हमें सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में चीन को पीछे छोड़ना है तो इसके लिए हमें काफी बड़े स्तर पर इन्वेस्ट करना होगा। ऐसे में अब ये देखना काफी रोचक होने वाला है कि रूस और चीन का गठजोड़ सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भारत के लिए जो चुनौती लेकर आ रहा है, भारत इसका सामना कैसे करता है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी ये वीडियो खत्म। यार वही बात है कि भाई कोई चीज वो मतलब वो नहीं है कि भाई हो नहीं सकता। भारत यहीं पर पैसा फेंक और भारत फेंक भी रहे पैसा। भारत भाई वही बात है, मैं कहता हूँ चाइना को क्रॉस कर देगा, चाइना को आगे भारत कभी भी नहीं निकलने का। भारत की हर चीज पर नजर है कि भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, चाइना किस चीज में आगे जा रहा है, हमने किस चीज में उनको टक्कर देनी है। तो वो इंडिया की पूरी नजर है भाई। इंडिया ने उनको मैं कहता हूँ छोड़ना नहीं है कहीं का। बजाज मैन्युफैक्चरिंग का हब है इंडिया को और अब बोल सकते बिल्कुल। और G20 की जो अरुणाचल प्रदेश में मीटिंग हुई है उसके अंदर चाइना ने भाग नहीं लिया, अंदर वो नहीं आया। वो जानबूझ के उसने किया है ना, वो तो पता है, वो बोलता है कि मेरा ऐसा है। हाँ मतलब उसके तो मुताबिक उसकी कागजी कार्रवाई में उसका ऐसा है। हाँ उसका ऐसा बेचारा, पूरी दुनिया ही उसका ऐसा है पापा जी, यही बात है। बस यार छोड़ो वही ना बाबा, पूरी दुनिया ही उसका ऐसा आता है। ये तो छोटी आंखों वाले भौंकते रहते हैं। ये छोटी आंखों वाले कुत्ते हैं भाई, इनको भौंकने दो, सीधी सीधी बात। और इन्होंने हमें भी बर्बाद कर दिया, पूरे पाकिस्तान को इन्होंने बर्बाद कर दिया। कर्जा देते रहे, हाई इंटरेस्ट रेट पे देते रहे, और आज हमारी बजी पड़ी है। $20 मिलियन जितना भी है पापा जी, वो अब सामने अंदर का कितना है वो नहीं पता। $20 बिलियन है क्या, कितना $25 बिलियन है क्या, 30 बिलियन, ज्यादा भी हो सकता है पापा। जो इन्होंने बैंकों से उठाया हुआ इतना है ना, इससे ज्यादा होगा। वो अलग सीपैक वाला अलग है। अच्छा। और बैंक मैं वही कह रहा हूँ ना, $60-70 बिलियन तो चाइना का है। लेकिन वही बात है कि भारत ने चाइना को ऐसी टक्कर दी है कि आज चाइना भी भारत के नीचे एक किस्म का है कि भाई भारत से पंगा नहीं लूंगा, क्योंकि भाई नहीं तो भारत हमें बर्बाद कर देगा। याद पता है बजाज, अगर वो टक्कर देने के लिए तो इंडिया काफी है, और उसे तो कोई नहीं दे सकता। वही ना अमेरिका दे सकता है ना कुछ और दे सकता है। और उसको वो इसको डर है, तभी तो भारत के साथ वो लड़ाइयां नहीं कर रहा। गलवान वैली में इनको कुत्तों की तरह भारत ने मारा, और आज भाई साहब वो क्यों चुप करके बैठा, इसी वजह से बैठा। पता है कि भाई उसको कि दुनिया के सामने मेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती हो गई है, तो हमें ज्यादा अपनी बेइज्जती कितनी दफा हारा है, वो है फौज उसकी गई है तो 300 लोगों को मारा। फिर वो दूसरी तरफ वो जो गलवान घाटी में हुआ था इंसिडेंट, उसके अंदर फिर इनको ठोका। भाई जाहिर बात अगलों की बेइज्जती हुई है दुनिया के सामने, लेकिन अब तभी नहीं पंगा ले रहे। बिल्कुल। और अभी वो बाबा कितनी कंपनी भी हैं जो इनसे भागी हैं। बिल्कुल। लेकिन अब G20 में वो लेता है कि नहीं लेता, भारत ने भी भाई सीधा सीधा बोल दिया, करना करो नहीं तो जा भाड़। लेता है तो ले, नहीं तो जा भाई। तेरे होने ना होने से कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता। एक चैनल ना हुआ तो क्या हुआ। और तो दुनिया के सारे देश होंगे ना सारे। हाँ ना, ये भारत ने बिल्कुल सही काम किया, और ऐसे ही करना चाहिए। तो यार आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट इस वीडियो के बारे में। इधर ये वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो बाय।